चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 0.333 को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करें। तो हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को किस ढंग से बनाते हैं, 0.03333 डॉट 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 0.3 पर रेकरिंग। अब 0.3 पर यानी दशमलव के राइट साइड में जितना भी अंक रहेगा उसके लिए उतना 10 से गुना करना है, उतना 10 से गुना करना है। और क्यों गुना करना है ये आप धीरे धीरे समझ जाइएगा। सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, यानी सपोज दैट, या तो फिर हम बोल सकते हैं माना कि 0.0 पर रेकनिंग इज इक्वल टू x। अब दोनों ओर 10 से गुना करने पर मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। ओके, 0.3 पर रेकरिंग इंटू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स। तो 0.33 है यहाँ पर डॉट 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 इंटू 10 इज इक्वल टू 10x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 10 लगने के बाद ये दशमलव आकर यहाँ चला था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जहाँ तक 1 10 लगता है, जितना शून्य अगर गुना करेंगे तो दशमलव उसके राइट साइड 1 उछल कर चला जाएगा, अपने आप 1 दशमलव उसके राइट साइड में चला जाएगा। यानी कि जो दशमलव यहाँ पर है वो दशमलव क्या हो जाएगा, 3.33। तो 3 तो अनंत बार है, ये फिर से अनंत बार हो जाएगा 10x, फिर 10x हो गया। 3 प्लस 0.33 लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.33, क्योंकि यहाँ से हम लोग अब जोड़ सकते हैं। यहाँ पर से एक निश्चित संख्या हो गया, तो निश्चित संख्या को हम यहाँ पर निकाल दिए बाहर, यानी कि 3 लिख दिए, और प्लस 0.33 और डैश इधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 10x। फिर यहाँ पर इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मानते हैं, क्या कि 0.33 इज इक्वल टू x, यानी क्या x इज इक्वल टू 0.33 डॉट डॉट डॉट। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस और 0.33 इज इक्वल टू कितना है, 0.33 इज इक्वल टू x है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा, और इज इक्वल टू 10x, यहाँ पर 10x यहाँ तक हो गया। 3 इज इक्वल टू 10x में से 1x माइनस हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 9x हो गया। तो इसीलिए x इज इक्वल टू 3/9। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/3। यहाँ पर हमने इसे p/q के फॉर्म में ले आया, यानी कि यहाँ पर p इज इक्वल टू 1 है और q इज इक्वल टू 3 है। तो हमने 0.33 को एक परिमेय संख्या में बदल दिया। ठीक उसी प्रकार कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, जिससे हम लोगों को ये कंफर्म हो जाए कि सिर्फ 0.33 रहने पर ही बदला जाता है या और कुछ भी रहने पर भी बदला जाता है। जैसे में दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1.2424 डॉट 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 को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करें। तो इसे भी हम लोग ठीक उसी प्रकार बनाएंगे जिस प्रकार इसको हम लोगों ने बनाया था। तो इसको बनाने का सबसे पहला नियम क्या है, 1.24 लिख दिए और मान लिया कि माना कि इतना इज इक्वल टू x है, इतना इज इक्वल टू x है। तो एक निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या को हम लोग अलग कर लेते हैं। 1 प्लस 0.2424 डॉट 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 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर 0.2424 डॉट 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 इज इक्वल टू x माइनस 1। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन अब आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, समीकरण 1 इसे हम लोग अगर मान लेते हैं तो समीकरण 1 उसे मान लिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, x माइनस 1। यहाँ पर क्या था, इतना इज इक्वल टू x। यहाँ से और यहाँ से सारा सेम कंडीशन आप अप्लाई करके आप इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्या बताते हैं कि दशमलव के बाद जितना अंक है उतना शून्य से गुना करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार इसमें क्या है, 0.24 सिर्फ 24 का हो रहा है रेकरिंग, यानी 2424 सिर्फ रेपिटेशन हो रहा है, यानी कि 2 शून्य, यानी कि 2 शून्य से गुना करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। तो गुना करते हैं 100 इंटू 0.242424 डॉट 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 इज इक्वल टू 100 इंटू x माइनस 1। यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बताया था डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी दोनों तरफ 100 से गुना किए, तो यहाँ भी 100 में गुना हुआ, यहाँ भी 100 से गुना हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 1 में 100 से गुना हो जाएगा, x माइनस 1 में 100 से गुना हो जाएगा। अगर ये विधि आप लोग सीख लाते हैं
तो आप लोग कितने भी बड़े से बड़े क्यों ना आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, आप सारे के सारे डील कर लेंगे। इसी ढंग का क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया हुआ है, अगर आप इसे ढंग से देख लेते हैं तो आपका बुक का सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। आगे देखते हैं दो संख्या, तो दो संख्या के डबल शून्य और दशमलव यहाँ पर है, तो अगर डबल शून्य से गुना करेंगे तो दशमलव कहाँ जाएगा, 2 अंक के बाद फिर ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 24.2424 फिर 24 डॉट 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 इज इक्वल टू 10। 100 पहले गुना होगा x से और फिर 100 गुना होगा क्या 1 से, तो यहाँ हो जाएगा 100x माइनस 100। फिर यहाँ पर क्या, यह एक निश्चित संख्या बन गया। तो मैंने आपको बताया था कि जब निश्चित संख्या बन जाए तो उसे अलग कर दिया करिए। तो यहाँ पर 24 को हम अलग कर देते हैं और 0 पॉइंट ये दशमलव में है 0.2424 डॉट 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 इज इक्वल टू 100x माइनस 100। और हम लोगों ने यहाँ पर 0.2424 को क्या माना था, x माइनस 1 हम लोगों ने मान लिया था। तो यहाँ पर 24 लिख दिए प्लस इसका वैल्यू कितना है x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 लिख दिए। अब 100x माइनस 100, अब यहाँ पर 100x यहाँ पर है, तो ये वाला x को हम इधर लेकर चले जाते हैं, सारे अंक को इधर लेकर आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 माइनस 1 और प्लस यहाँ से उठकर आएगा ये 100, तो यहाँ पर प्लस 100 इज इक्वल टू 100x माइनस 1x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 99x और फिर 24 में से एक गया बच गया जाकर आपको 23 बच गया। 100 प्लस 23 इज इक्वल टू 123 इज इक्वल टू 99, इसलिए क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 123/99। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला एक दूसरे में कटता है या नहीं करता है, तो यहाँ पर कटता है। यहाँ पर अगर हम लोग इसे भी 3 से डिवाइड करें और इसे भी 3 से डिवाइड करें तो ये 4 बार में और ये 1 बार में और ये कटेगा 11 बार में, यानी कि ये एक दूसरे से कट जाते हैं और ये यहाँ पर p/q के रूप में आ जाता है, यानी 41 इज इक्वल टू p हो जाता है, 11 इज इक्वल टू q हो जाता है, यानी कि हम लोगों ने इतना को p/q के फॉर्म में लिख दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। और भी क्वेश्चन लेते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, तो और क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और यूनिक सा है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। इस पर रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे में यहाँ पर क्या है 13.7568, तो मैंने आपको बताया कि जो पूर्णांक संख्या रहे उसे सबसे पहले अलग कर लीजिए, क्या माने इतना इक्वल टू x। अब यहाँ पर एक पूर्णांक संख्या कितना है, पूर्णांक संख्या यहाँ पर आ जाता है 13, तो 13 को हम लोग अलग कर देंगे और 0.7568 पर रेकरिंग इक्वल टू क्या x कर देंगे। अब 0.7568 इक्वल टू x माइनस 13 हो गया, रेकरिंग तो इस पर लगा हुआ है। कहने का मतलब यह हो गया कि जितना पर रेकरिंग लगा हुआ रहे, जब तक वह संख्या आ ना जाए तब तक हमको उतना शून्य से गुना करना पड़ेगा। इसके बाद क्या देख लेते हैं, इसके बाद सिर्फ एक संख्या बच जाता है हमको अलग करने के लिए, दोनों ओर 10 से गुना करने पर। 10 से गुना करेंगे, 10 गुना 0.7568 पर रेकरिंग इक्वल टू 10 गुना x माइनस 13। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि ये दोनों से गुना होगा, इससे भी और इससे भी गुना होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ दशमलव है, यहाँ एक शून्य है, तो ये दशमलव इधर चलाएगा, 7.568 पर रेकरिंग इक्वल टू 10x माइनस 13, ये हो गया। अब हम लोग 7 को अलग कर देंगे, 7 को क्या करेंगे अलग कर देंगे। अब 0.568 इक्वल टू 10x माइनस 130, क्योंकि 13 था तो यहाँ पर 10 से गुना हो जाएगा। अब 7 भी अलग हो गया, 7 को हम लोग यहाँ से इधर भेज देंगे, तो 0.568 पर रेकरिंग इक्वल टू 10x माइनस 130 माइनस 7। ये सारे फिर अब हमको फ्री करना पड़ेगा, ये सारे को फ्री करना पड़ेगा। इसका एक पार्ट को फ्री करना है, कम से कम एक पार्ट को फ्री करना होता है। तो इसको फ्री करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर 1000 से गुना करने पर, क्योंकि 1 2 3 इसमें 3 दशमलव लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है कितना अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो 3 अंक को छुड़ाने के लिए 3 शून्य से गुना करना पड़ेगा। तो दोनों ओर 1000 से मल्टीप्लाई करने पर,
तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 गुना 0.568 बराबर 10x माइनस 130 में से 7 घट जाएगा, 130 में ये भी माइनस तो 137 और ब्रैकेट में क्या 1000 से गुना हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेखिंग लगा हुआ है तो 7 गुना होने के बाद यहाँ पर ये तो अनंत बार जा रहा है तो 568 ये तो जाता ही रहेगा, लेकिन इसको में से 3 अंक हमको फ्री हो जाएगा, इसको में से मात्र 3 अंक फ्री हो जाएगा। यहाँ पर इसको समीकरण 1 मानना चाहिए था जो कि हम भूल गए थे। यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लिए, क्यों, यहाँ पर मेरा सेम चीज निकल चुका है तो यहाँ पर समीकरण 1 हम लोग मान लिए। इसे बनाने के लिए ये चीज करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर ये अलग हो गया, ये फिर एक पूर्णांक संख्या आ गया। जब पूर्णांक संख्या आ जाता है तो इसमें क्या रूल है, इसको अलग कर दीजिए। तो 568 प्लस 0.568 इज इक्वल टू 10, यानी कि ये 10 से ये 10 गुना हो गया 10,000 x माइनस 137,000। ये क्या है, इसे हम लोग 568 प्लस, अब इतना इक्वल टू क्या हम लोग माने थे, इतना इक्वल टू समीकरण 1 में हम लोग देखते हैं तो इतना इक्वल टू कितना है 10x माइनस 137, 10x माइनस 137। तो यहाँ लिख देंगे 10x माइनस 137 इज इक्वल टू 10,000 x माइनस 137,000। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब क्या है, ये 10 है, ये 10,000 है, तो ये x को इस इधर लेकर चले जाएंगे, ये x को इधर लेकर चले जाएंगे और ये जो डिजिट है ये सारे डिजिट को इधर लेकर चले आएंगे और सारे डिजिट इधर रहेंगे और x इधर रहेगा। यहाँ पर 560 माइनस 137 और ये माइनस था जो कि हो जाएगा प्लस में 137,000 इज इक्वल टू 10,000 x माइनस में से 10x यहाँ पर घट जाएगा। ये दोनों को जोड़ना है क्योंकि ये दोनों प्लस है, ये दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो जोड़ है उसे जोड़ दीजिए और जो घटाना है उसको बाद में कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 इसकी संख्या ज्यादा है तो इसकी संख्या जोड़ देते हैं। तो 0 प्लस 8 में 7 गया, 1 बच गया, 1 लिख दिए। 0 प्लस 6 में से 3 गया तो बच गया 3। 0 प्लस 5 तो हो गया 5, और 5 में से 1 चल गया तो बच गया 4, 5 में से 1 चल गया तो बच गया 4 और यहाँ पर 137 बच गया। तो 137 का 137 हम लोग लिख देंगे और इज इक्वल टू ये 10,000 में से 10x घट जाएगा तो 9,990x हमको मेरे पास बच जाएगा। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 9,990x इज इक्वल टू 137,431 यहाँ बच गया। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 137,431 बटा 99 9,990, यानी कि इसका आंसर इतना आ जाएगा। तो इसीलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 137,431 बटा 9,990, जो कि ये एक दूसरे से नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ पर ये हो जाता है p का फॉर्म, ये हो जाता है q का फॉर्म। यानी कि x इज इक्वल टू 137,431 बटा 9,990, इसे p/q के रूप में ले आए। तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से किसी भी संख्या को हम लोग इस मेथड से एक परिमेय संख्या में बदल सकते हैं।